आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको छंद के बारे में बताया जा रहा है। कल आप सबको हम बताए थे छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा और उदाहरण। आज आप सबको बताएंगे कि मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। तो जहां तक छंद की बात है, छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वाणिक छंद और मुक्तक छंद। ये सब हम कल आपको बता चुके हैं। तो आज आपको बताएंगे मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, और मात्राओं की गणना भी आप सबको बताएंगे कि कैसे की जाती है। तो आप लोग ध्यान दें, ये आज जो छंद आपको बताने चल रहे हैं ये कक्षा 10 के लिए, कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखिए, मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाला छंद है दोहा। दोहा किसे कहते हैं? आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोहा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, आप लोग ध्यान से समझें। तो दोहा की पहले परिभाषा हम लोग लिखते हैं, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। एक बात तो ये हो गई। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, 11 मात्राएं होती हैं। ये इसकी परिभाषा है, आप लोग अच्छे से समझें। यह सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये दोहा की परिभाषा है। और थोड़ा सा इसे समझें, ये जो पहले और तीसरे चरण की बात हो रही है इसको हम विषम चरण भी कह सकते हैं।
पहले और तीसरे को हम क्या बोल सकते हैं? विसर्जन चरण। इसके विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे को हम सम चरण बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 3 ये विषम संख्या है, इसलिए इसे हम विषम चरण बोल सकते हैं। और 2 और 4 ये सम संख्या है, इसलिए इसे हम सम चरण बोल सकते हैं। तो पेपर में या फिर कहीं आप लोग किताब में पढ़ रहे हैं कि इसके सम चरण और विषम चरण में इतनी इतनी मात्राएं होती हैं, तो सम का मतलब होता है दूसरे और चौथे चरण में, और विषम का मतलब होता है पहले और तीसरे चरण में। और दोहा में 4 चरण होते हैं, आप लोग ये भी जान लीजिए। दोहा में कोई पूछे कितने चरण होते हैं, तो आप बताइए 4 चरण होते हैं। अगर कोई पूछे कि यह कैसा छंद है, तो आप बताइए अर्ध सममात्रिक छंद है। और क्या है, और ये भी पूछे कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताइए 13 होती हैं। अगर कोई पूछता है कि दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, कहिए कि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये परिभाषा हो गई दोहा की। अब आपको इसका उदाहरण हम बता रहे हैं। अब उदाहरण आप लोग ध्यान से देखें। उदाहरण थोड़ा सा यहां पर हम एक बात और लिख दें, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन अच्छे से बना रहे। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण भी कहते हैं। ये आपको लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण भी कहते हैं, ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण भी कहते हैं। आप लोग इसे भी याद रख लें, जिससे कि कहीं पर ये है कि इसके सम चरण में इतनी मात्राएं होती हैं और विषम चरण में इतनी मात्राएं होती हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरे और चौथे चरण को विषम चरण भी कहते हैं, आप लोग इसे भी याद रख लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब आपको हम बताते हैं इसका उदाहरण। अब दोहा का उदाहरण क्या है, आप लोग ध्यान से देखें। तो यहां हम लिखते हैं उदाहरण। अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है, आप लोग लिख सकते हैं उदाहरण। अब उदाहरण में देखिए, मेरी भव बांधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। और दूसरी लाइन क्या है, जा तन की
झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब आप लोग उदाहरण ध्यान से देखें, इसमें क्या बताया है कि यह अर्ध समात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आप लोग ध्यान दें, आपका यहां से यहां तक ये पहला चरण हो गया, यहां से यहां तक पहला चरण हो गया, और यहां से यहां तक ये दूसरा चरण हो गया, और यहां से यहां तक आपका तीसरा चरण हो गया, और यहां से यहां तक देखा जाए तो चौथा। तो ये यहां हम लिख देते हैं, ये आपका प्रथम चरण हो गया, ठीक है। और यहां से यहां तक ये आपका हो गया भैया दूसरा चरण। बहुत आराम से समझिए। और तीसरा कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ये तीसरा चरण हो गया, तीसरा चरण। और यहां से यहां तक आपका चौथा चरण, चौथा चरण। तो यहां से यहां तक पहला चरण हो गया, यहां से यहां तक आप लोग अच्छे से समझे भैया, यहां से यहां तक ये आपका पूरा दूसरा चरण है, और ये आपका तीसरा चरण यहां से यहां तक है, और यहां से यहां तक चौथा चरण हो गया। आप लोग अच्छे से समझें। तो 4 चरण है, एक चरण यहां से यहां तक हो गया, दूसरा यहां से यहां तक, और तीसरा यहां से यहां तक, और चौथा यहां से यहां तक। ये आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि मात्रा की गणना कैसे की जाती है। आपको हम मात्रा निकाल के बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। देखिए, जो एक ही मात्रा है, जो एक ही मात्रा होती है, वहां पर 2 मात्राएं होती हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो है, ये अगर ये चिन्ह लगा है तो इसमें कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा। अगर इस तरह से चिन्ह लगता है तो ये 1 मात्रा मानी जाती है, और इस तरह का चिन्ह है तो ये 2 मात्रा या 2 मात्राएं, 2 मात्राओं का चिन्ह है। अगर इस तरह से चिन्ह लगता है तो 1 मात्रा की पहचान कराता है। इस तरह से चिन्ह बना है तो 1 मात्रा की पहचान या पहचान, पहचान शब्द शुद्ध है, पहचान कराता है। ये जो चिन्ह है वो 1 मात्रा की, इसमें सिर्फ 1 मात्रा है, इसकी पहचान कराता है। और कहीं इस तरह का चिन्ह लगा रहे तो वो 2 मात्राओं की पहचान कराता है। आप लोग सभी बातें बहुत ही ध्यान से समझें। पहचान कराता है। हमारा टारगेट ये है कि आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आए। अगर इस तरह का चिन्ह कहीं पे है तो 1 मात्रा की पहचान कराता है कि उस वर्ण में 1 मात्रा है। अगर इस तरह से चिन्ह बना है तो वो क्या करता है कि उस अक्षर में, उस वर्ण में 2 मात्रा लगी है। तो अब ध्यान दें, एक ही मात्रा में 2 मात्रा होती है, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ,
इन सब में दो दो मात्रा होती है और दो मात्रा का चिन्ह देख लीजिए, ये एक प्रकार से यस, इंग्लिश का यस जैसे होता है उस तरह से बना है। और इसमें देखिए बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा में दो चिन्ह होता है और छोटी की मात्रा में एक मात्रा होती है। बड़ी की मात्रा में दो मात्रा और छोटी की मात्रा में एक मात्रा। छोटा आ में एक मात्रा और बड़ी में दो मात्रा। छोटा ऊ में एक मात्रा, बड़ा ऊ में दो मात्रा। और री में एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है। और ए ऐ ओ औ में दो दो मात्रा। तो आप लोग देखते चले, इसमें क्या है, छोटा आ है तो यहाँ एक मात्रा, यहाँ भी छोटा आ है तो एक मात्रा, यहाँ बड़ा आ है यानी कि दो मात्रा। अब यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ भी दो मात्रा, यहाँ पे छोटा आ है एक मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ दो मात्रा। अब इसे गिन लेते हैं, 2 2 4 5 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो ये जो हमारा पहला चरण है, पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई, 13। ठीक है। अब दूसरा चरण हम गिनते हैं, यहाँ बड़ा है तो दो मात्रा, फिर यहाँ बड़ा है दो मात्रा, यहाँ बड़ा ना है दो मात्रा, यहाँ ग में छोटा है एक मात्रा, र में छोटी की मात्रा है, यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ दो मात्रा, और यहाँ छोटी है तो एक मात्रा। अब इसे गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। अब दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई, अच्छा यहाँ लिख देते हैं 13 मात्राएं। ठीक भी है, इससे कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहे। यहाँ पे 13 मात्रा। अब यहाँ कितनी मात्राएं हो गई, 11। तो यहाँ लिख देते हैं 11 मात्राएं। पहले चरण में 13 मात्राएं आई काउंट करने पर, दूसरे में 11। अब हम चलते हैं तीसरे चरण के पास, इसकी भी मात्राओं की हम गिनती करते हैं। तो इसमें ध्यान दें, यहां पर थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं, जा में बड़ा की मात्रा तो यहाँ दो मात्रा है, यहाँ पर ता में छोटा है तो एक मात्रा, यहाँ पर ना छोटा है तो एक मात्रा, यहाँ का में बड़ी की मात्रा है तो ये दो हो जाएगी, यहाँ झा में बड़ी की मात्रा, झा में बड़ा का मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा हो जाएगी, यहाँ बड़ी है तो यहाँ दो मात्रा, यहाँ पा में छोटा आ है तो यहाँ पर एक मात्रा हो जाएगी, और यहाँ रा पे ऐ की मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा। अब गिन लेते हैं, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। इसमें कितनी मात्रा होगी भैया, 13 मात्राएं इसमें हो गई। तो ये 13, तीसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई, 13। अब चौथे चरण में इसी तरह गिन लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जगह हम बनाने के लिए छोटा कर दे रहे हैं, जिससे कि आप सबके समझ में मात्रा जब लिखें तो अच्छे से आ जाए। अब देखिए, जो आधा अक्षर होता है, ध्यान दें, अगर शुरुआत में आधा अक्षर है तो आधा अक्षर की गिनती नहीं की जाती है, अर्थात उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। ठीक, यहाँ पर देखिए बड़ा है तो यहाँ 2, यहाँ छोटा है तो 1, यहाँ हाथ छोटा है 1, रा में छोटी की मात्रा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी ता छोटा है तो 1। अब आगे देखिए, दा में क्या है, छोटा हुआ है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ता में छोटी की मात्रा है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब हा में देखिए ओ की मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ छोटी है तो 1। अब इसे गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11। तो चौथे चरण में कितनी मात्राएं होगी, 11 मात्राएं। ये आपका हो गया चौथा चरण। तो पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11। तो आप मिला लीजिए, आप
जो परिभाषा थी पहले और तीसरे में 13-13, ते हमारा पहला चरण है, 13 मात्राएं हैं, और ये तीसरा है, इसमें 13 मात्रा है। और क्या कह रहा है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो ये देखिए हमारा दूसरा चरण है, ये हमारा दूसरा चरण है, और दूसरे में 11 है और चौथे में 11। तो इस तरह से ये आपका जो भी परिभाषा लिखी गई थी उसके अनुसार जो उदाहरण बताया गया उसमें आपको परिभाषा भी क्लियर है, और उसमें आपके जो स्वर होते हैं वो भी आपके क्लियर हो गए हैं, और कितने कितने होने चाहिए आपको उदाहरण के माध्यम से समझा भी दिया गया है, हर एक चरण को निकाल के बता दिया गया है। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग थोड़ा सा और जानकारी के लिए हम बता दें कि छोटा आ में पूरा बता दे रहे हैं, जैसे आपको निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी वर्ण में छोटा आ है, जैसे ये का है, ध्यान दें, का में छोटा की मात्रा है तो इसमें एक मात्रा सिर्फ रहेगी। अगर का में बड़ा आ है तो ये 2 मात्रा हो जाएगी। उसी तरह छोटी ई है, किसी भी व्यंजन में छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा रहती है, और बड़ी की मात्रा आ जाती है तो उसमें 2 मात्रा हो जाती है, ठीक। और इसी तरह छोटा ऊ है तो ए उसमें सिर्फ 1 मात्रा रहती है, और बड़ा ऊ है तो उसमें 2 मात्रा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपके आ रहा होगा। यहां पर लिखते हैं और अच्छे से, छोटा में कितनी मात्रा होती है, 1। बड़ा में कितनी मात्रा होती है, 2। छोटी में कितनी मात्रा होती है, 1। बड़ी में कितनी मात्रा होती है, 2। तो का चिन्ह ऐसे रहता है, ठीक। और ये थोड़ा सा इसको समझिए, री की मात्रा में कितनी मात्रा होती है, 1। अब ए की मात्रा में 2 मात्रा होती है, आय में 2, ओ में 2, आओ में 2, अन में 2, आह में 2। तो इस तरह से आप लोग अपने आप जितनी मात्राएं होती हैं, अभी आपको पूरी बातें बता दिए हैं, इससे आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। और आप थोड़ा सा एक बात और ध्यान दें, जो अक्षर आधा रहता है, जैसे आधा सा है, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं मानी जाती है। तो आधा कोई व्यंजन है तो उसमें कोई मात्रा नहीं मानी जाती, अर्थात 0 मात्रा। जैसे यहाँ आधा सा है, आधा सा ऐसे रहता है, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आधा सा है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। आज आपको दोहा के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, परिभाषा, उदाहरण, और उसमें मात्राओं को कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग इसे शुरू से लेकर के अंत तक हमारे वीडियो को आप लोग देख लें, आपको मात्रा निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और आप आराम से मात्राओं की गिनती कर सकते हैं, और इसकी परिभाषा भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग जरूर लिखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास
शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन है कि ये आप लोग अच्छे से लिख करके याद कर लें। थोड़ा सा बगल हो जा रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, और अगर आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा, मैं आपसे हर वीडियो में आपकी सलाह के लिए पूछता हूं कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग लिखिएगा जरूर। और एक बार मैं फिर अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूं।